हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो का पार्ट 2 लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। सो दिस लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया जो है ना 3 फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइंड है। क्या क्या फैक्टर्स है? टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम सॉइल टाइप्स को लास्ट टॉपिक है। ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी लैंड यूज़ पैटर्न है, जैसे कि पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, एक्सेट्रा चीज़ें हैं। अब जो लैंड यूज़ डाटा है ना वो 93% कैलकुलेट हुआ है एज पर द होल जोग्राफी, क्योंकि कुछ एरिया में लैंड ज़्यादा है, कुछ एरिया में लैंड कम है। वो लैंड जो कम है वो हमारी चीज़ों की वजह से कि हम ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। उस चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। सो कुछ एरिया में लैंड डेवलप है, कुछ में नहीं डेवलप है। नेचुन है जो पंजाब और हरियाणा में वो 80% है, वेयर एज अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर में है वो 10% से भी कम है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। अब देखो, फॉरेस्ट हमारी कंट्री में ओवरऑल स्टेट्स में देखते हैं तो फॉरेस्ट की बहुत कमी है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में अडॉप्ट करी थी। इसका ये मोटिव था, ये एम ये करती थी कि मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बने, और जो लोग हैं साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं वो आराम से नेशनली उनको एक जगह मिल पाए रहने के लिए, एंड उन पर कोई डैमेज ना हो, बैलेंस बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो नाउ हमें पता है कि लैंड इज़ वेरी मच गेटिंग इनटू द कंडीशन ऑफ डिग्रेडेशन। तो क्या है कि हम कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैसे हो। जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो किस किस जगह पर होता है, किन किन वजह से होता है, उसके क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स हम ले सकते हैं। सो 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स जो हम हैं, फूड हमें चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, ये सब हमें लैंड से ही तो मिलती है चीज़ें। अगर लैंड ही नहीं है रिसोर्स, तो ये चीज़ें कहाँ से मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। लैंड डिग्रेडेशन इन कारणों की वजह से होती है। डिफरेस्टेशन हम कर रहे हैं, माइनिंग करते हैं, ग्रेजिंग, क्वायरिंग, तो इन चीज़ों की वजह से ये लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आती है। प्लस नेचुरल फोर्सेस ऑफ नेचर भी होते हैं जिससे ये चीज़ भी डिग्रेडेशन होती है। डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन होती है वो किन किन स्टेट्स में होती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड उड़ीसा। ओवर ग्रेजिंग होती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। दोनों में मध्य प्रदेश में माइनिंग और ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। ओवर इरिगेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होती है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद जब हम लैंड पर पोल्यूशन करेंगे, लैंड पोल्यूशन डाल रहे, वेस्ट डाल रहे, तो उस वजह से वो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आती है, जो कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कंजर्वेशन मेजर्स बहुत सारे होते हैं, हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, बहुत सारे मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लैंड को कंजर्व कर पाए। उसके बाद क्या क्या मेजर होते हैं? पेड़ लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट करो, जो वेस्ट मटेरियल है उसको लैंड में मत डालो, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालो, ग्रेजिंग ना करो, माइनिंग ना करो, क्वायरिंग ना करो, वेस्ट और ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट को कंट्रोल भी करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स भी लगाना चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। Next topic that we have is soil. This is very very important for both point of view. तो हम देखते हैं कि सॉइल ऐसी फॉर्म नहीं हो जाती। पेरेंट सॉइल
पेरेंट रॉक जो होती है वो उसको फर्दर फॉर्म करती है। जब एक पेरेंट रॉक होती है उस पर नेचुरल फोर्सेस आते हैं या फिर ह्यूमन फोर्सेस आते हैं, उसके दबाव से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। मिलियंस ऑफ ईयर लेती है सॉइल फॉर्म होने में, और मिलियंस ऑफ ईयर में भी अगर आप देखते हो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ, जो सेंटीमीटर है ना सॉइल की, वो सेंटीमीटर इंक्रीज होती, ज़्यादा उसमें इंक्रीजमेंट जल्दी से नहीं आती। कौन कौन से फोर्सेस है ऑफ नेचर जिससे सॉइल डेवलप होती है? चेंज इन टेम्परेचर, एक्टिविटीज़ ऑफ वाटर, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर की एक्टिविटी। सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है? पर सबसे पहले टॉप सॉइल आती है, उसके बाद आपकी सब सॉइल जिसमें रॉक्स होती है, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, वो सब चीज़ें। उसके बाद पेरेंट रॉक होती है हमारी, उसके बाद अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होती है, सबसे नीचे बेड रॉक पाई जाती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहली सॉइल एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, बहुत इम्पोर्टेंट सॉइल भी है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कवर भी करती है। साथ ही साथ 3 रिवर्स की फॉर्मेशन से बनी है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। देन वी हैव स्टेट्स, इन दोनों स्टेट्स को कवर करती है, राजस्थान एंड गुजरात। रिवर्स है महानंदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जिसको ये कवर करती है। सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, और उसके साथ साथ पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। ऑन द बेसिस ऑफ एज को डिवाइड करते हैं खादर और भंगर में। खादर मतलब मोस्ट फर्टाइल सॉइल, भंगर मतलब वो एरिया जो फर्टाइल नहीं है, अनफर्टाइल एरिया, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। वेजिटेशन क्या क्या है यहाँ पर? पैडी है, राइस है, शुगर केन की कल्टीवेशन होती है, पल्सेस है, सील्स है, तो इन चीज़ों की कल्टीवेशन यहाँ पर होती है। ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल आपकी काली सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है जो आपकी ब्लैक कलर में होती है। इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, साथ ही साथ ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉटन की वेजिटेशन यहाँ इसमें होती है। पेरेंट रॉक और लावा की फॉर्मेशन से ये सॉइल बनती है। कौन सी पेरेंट सॉइल? बसाल्ट पेरेंट सॉइल, ठीक है। अब ये किन किन स्टेट को कवर करती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एक्सेट्रा। छत्तीसगढ़। रिवर कौन कौन सी? कृष्णा एंड गोदावरी। और ये जो सॉइल है क्ले मटेरियल से बनी होती है, मॉइस्चर को होल्ड भी कर सकती है, पर इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम पाया जाता है। इस सॉइल में लाइम है, पोटास है, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट है, बट इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता। हॉट वेदर कंडीशन में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और विंड एरिया में ये जो है, और जहाँ पर रेन हो रही होती है उस रीजन में ये बहुत वेट हो जाती है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा टिलिंग करनी पड़ती है ताकि हम इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर पाए। नेक्स्ट सॉइल आती है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। बेसिकली जो रेड सॉइल होती है वो डेवलप करती है इन द क्रिस्टनाइल इग्निशियस रॉक में डेवलप करती है, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है वहाँ पर ये डेवलप करती है। ईस्टर्न एंड साउदर्न ऑफ डेक्कन प्लेटो में डेवलप करती है ये। जो रेड एंड येलो सॉइल है कहाँ पे फाउंड होती है? ये उड़ीसा में मिलती है, छत्तीसगढ़, साउदर्न गंगा में मिलती है, हमें ये सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल अपना कलर रेड में कन्वर्ट डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से करती है। येलो कलर जब उसमें पानी डालते हैं ना इस सॉइल में, तो ये येलो कलर में चेंज हो जाती है। हाइड्रेशन जब करा जाता है या जो इसको सॉइल को हाइड्रेट करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, तो ये फर्दर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ सॉइल होती है लैटरेट सॉइल। लैटरेट सॉइल लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है। लैटरेट जो वर्ड है, लैटर इसका मतलब होता है ब्रिक।
सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में फाउंड होती है, बहुत एसिडिक होती है, इसमें बहुत ह्यूमस कंटेंट होता है एंड प्लांट्स में बहुत इसकी डेफिशिएंसी होती है और इसका जो पीएच लेवल होता है 6.0 से ज़्यादा होता है, मतलब बहुत एसिडिक है। महाराष्ट्र उड़ीसा में फाउंड होती है, मिलती है और ह्यूमस होती है वेजिटेशन में। वेजिटेशन इसमें क्या क्या चीज़ें ग्रो होती है, कैश्यू नट्स हो गए और आपकी टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कल्टीवेट होती है। नेक्स्ट एरिड सॉइल आ जाती है यहाँ पर। एरिड सॉइल का जो कलर होता है ना वो रेड टू ब्राउन होता है, रेड टू ब्राउन में इसका कलर होता है। उसके बाद इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी और जनरली सैंडी होती है, ये आप याद देखते हो सैंडी सॉइल होती है। उसके बाद सॉल्ट का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, साथ ही साथ जो सॉल्ट होता है ना नमक, वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर के बाद ऑब्टेन होता है। ड्यूरिंग ड्राई क्लाइमेट ये ह्यूमस और इसमें मॉइस्चर का कंटेंट कम हो जाता है, कंकर ज़्यादा होते राजस्थान में पाई जाती है। बेसिकली सूखी मिट्टी है ये, सूखी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में पाई जाएगी। इस वजह से कैल्शियम का कंटेंट, जैसे हम इसमें इसके नीचे नीचे इसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे तो हमें कैल्शियम कंटेंट मिलेगा। लास्ट सॉइल आती है फॉरेस्ट सॉइल। बेसिकली जो ये सॉइल है ये हिली और माउंटेनियस एरिया में फाउंड होती है, जहाँ पर रेन की कमी होती है, जहाँ पर रेन कम आती है। लोमी सिल्टी वैलीज़ में, वैलीज़ के साइड में जहाँ पर लोमी और सिल्टी वैली हो जहाँ पर होती है वहाँ पर ये फाउंड होती है, मिलती है। टेक्सचर वेरी करता है इसका, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है और ये एसिडिक होती है, इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम होता है कंपैरेटिवली टू दिस लैटरेट सॉइल। लोअर पार्ट्स ऑफ वैली में फाउंड होती है जहाँ पर एलुवियल फैंस होते हैं, रिवर टेरेसेस होते हैं। लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन मतलब कि जब सॉइल का जो कवर है, जब सॉइल ऊपर वाली लेयर से यानी सब सॉइल से यानी टॉप सॉइल से जब सॉइल डेन्यूडेट हो जाती है, वाइट वॉश हो जाती है, तो ओनली वॉश होती है, वाइट वॉश नहीं होती, वॉश होती है। जब वो वॉश होती है ना टॉप सॉइल से तब उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ह्यूमन की एक्टिविटी जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इनकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। इन्वायरमेंटल नेचर की वजह से जैसे कि विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, पानी है, इन सब चीज़ों की वजह से जो रनिंग चैनल्स होते हैं ना, जो क्ले सॉइल को कट कर देते हैं और क्या करते हैं उसमें डीप चैनल्स बना देते हैं, उसको कहते हो गलीज, उसको गलीज बोलते हो आप। और ये लैंड अनफिट होता है कल्टीवेशन के लिए, इसको कहते हैं बैड लैंड। क्या कहते हैं, बैड लैंड। चंबल में इसी लैंड को रेवनाइंस कहते हैं, रविनीज कहते हैं इसको। कभी कभी वाटर इतनी तेज फ्लो होता है कि वो सीट कोई इरोज कर देता है, सीट कोई ऊपर सॉइल से हटा देता है लार्ज स्लोप एरिया से, उसी को कहते हैं सीट इरोजन। जब सॉइल लूज होती है बिकॉज ऑफ द विंड, जब विंड जल्दी से बहुत तेज़ी रफ्तार से ब्लो करती है तो उसी को कहते हैं विंड इरोजन। जब सॉइल उसी की वजह से इरोज हो जाती है, मिट जाती है। उसके बाद और जो है हम ये सॉइल इरोजन जो है, अगर हम डिफेक्टिव मेथड्स करेंगे फार्मिंग के, जैसे कि प्लोइंग को अगर हम गलत वे में यूज़ करेंगे तो फिर से सॉइल इरोजन की कंडीशन हो जाती है। अब उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके 4 चीज़ें हैं। सॉइल कंजर्वेशन को कैसे कंजर्व करते हैं, उसकी 4 मेथड्स है बेसिकली, जिससे आप कंट्रोल करते हो या फिर कंजर्व करते हो सॉइल को। सबसे पहली बात टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जब हम स्लोप्स बना के फार्मिंग करते हैं लाइक अ टेरेस, है ना, तो उसी को कहते हैं हम
टेरेस फार्मिंग। जो टेरेस फार्मिंग है ना, वो आपकी सेंट्रल हिमालयज़ में होती है। जो काउंटर फ्लफिंग होती है ना, काउंटर फ्लफिंग जो होती है ना, वो आपकी काउंटर लाइंस के साथ होती है। जो हम प्लोइंग कंटर लाइंस के साथ करते हैं तो वो डी एक्सेलरेट कर देती है फ्लो ऑफ वाटर को डाउन विद द स्लोप्स। उसी को कहते हैं काउंटर फार्मिंग। काउंटर फार्मिंग कहते हैं उसको हम, काउंटर फ्लोइंग या काउंटर फार्मिंग। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप ऑफ ग्रास को जब हम ग्रो करवाते हैं, जब हम लेफ्ट कर देते हैं, देखो जब हम लार्ज फील्ड है, इमेजिन करो लार्ज फील्ड है, उसको आप जो है डिवाइड करो स्ट्रिप्स में। जब आप स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हो ना, तो जो है विंड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। जब विंड का फ्लो होगा तो सॉइल इरोज नहीं होगी। इसी मेथड को कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग जब एक फील्ड है, उसमें आप अगर ट्रीज़ की रो ऐसे बना दोगे, मतलब प्लांट कर दोगे एज अ शेल्टर इन अ शेल्टर वे, सो उसी को आप शेल्टर बेल्ट कहोगे। अगर एक क्रॉप है, उसके ऊपर जब आप उसके साइड में जब आप रोज ऑफ ट्री लगाते हो उसको शेल्टर देने के लिए, शेल्टर यानी कि जब आप ट्रीज़ को इस टाइप से लगाते ताकि वो शेल्टर क्रिएट करे, तो इन्हीं रोज ऑफ ट्रीज़ को शेल्टर बेल्ट्स कहते हो। इससे क्या हुआ है, इससे सॉइल कंजर्वेशन की कंडीशन कम हुई है। और इससे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसको छोड़ के अगर आप देखते हो तो वो बहुत यूज़फुल होते हैं कि आप सॉइल कंजर्व कर पाओ। तो ये पूरा चैप्टर हुआ हमारे कंप्लीट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।